सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, राजगृह नगरे जाव एवं बयासी अन्न उत्थियाणम भन्ते एव माइखन्ति जाव एवं परुवेन्ति एवं खलु शीलम सेयम सुयम सेयम सुयम शीलम सेयम से कहमेयम भन्ते एवं गोयमा जन्नम ते अन्न उत्थिया एव माइखन्ति जाव जेते एव मा हंसु मिच्छाते एव मा हंसु अहम पुण्य गोयमा एव माइखामि जाव परुवेमि एवं खलु मये चत्तारि पुरिष जाया पन्नत्ता तंजहा शील संपन्ने नामम एगे नो सुय संपन्ने सुय संपन्ने नामम एगे नो शील संपन्ने एगे शील संपन्नेवि सुय संपन्नेवि एगे नो शील संपन्ने नो सुय संपन्ने। भगवान महावीर का आज से 2500 वर्ष भी पहले, उससे भी पहले के समय में विचरण होता था, क्योंकि भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी आए को भी लगभग 50 वर्ष हो रहे हैं। सन 1974 में भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और अब 23 है, लगभग 49 वर्ष हो चुके हैं। और वो तो निर्वाण को 2500 वर्ष हुए थे, 25वीं निर्वाण शताब्दी थी, तो उससे पहले मान लें उनका जीवन काल था, तो लगभग 2550 वर्ष पहले भगवान महावीर विद्यमान थे। तो राजगृह नगर में भगवान महावीर का यों वर्षावास भी होते थे। और एक बार गौतम ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि कुछ अन्य यूथिक जो अन्य दर्शन के लोग हैं, जैन दर्शन से अलग अन्य दर्शन के लोग, उनमें यह अवधारणा है, वो ऐसा कहते हैं कि शील श्रेय है। एक मत है शील श्रेय है, दूसरा है श्रुत श्रेय है, श्रुत ज्ञान श्रेय है, तीसरा है श्रुत और शील श्रेय है। यह बात अन्य लोग कहते हैं, यह बात कैसी है? भगवान महावीर ने कहा कि गौतम, यह जो बात अन्य लोग कहते हैं वो मिथ्या बात कहते हैं, मैं अलग बात, थोड़ी अलग बात कहता हूँ। आगे भगवान महावीर आगम में जो बात है श्रुतशील की चर्चा हुई है। एक अवधारणा यह है कि केवल ज्ञान करो, ज्ञान से कल्याण हो जाएगा, कोरा ज्ञान ज्ञान ज्ञानवाद। एक दूसरी अवधारणा क्रियावाद, उस ज्ञान की खास बात नहीं, क्रिया करो, आचार पालो, कल्याण हो जाएगा। कोई कहते भी चाहे ज्ञान कर लो चाहे क्रिया पाल लो, कोई एक कर लो, कल्याण हो सकता है। यह एक अवधारणा है, ज्ञानवादी अवधारणा, क्रियावादी अवधारणा, या ज्ञान या क्रिया वाली अवधारणा। इन अवधारणाओं में परिपूर्णता नहीं है, ऐसा भगवती सूत्र के आधार पर प्रतीत हो रहा है। क्योंकि भगवती सूत्र में जो वर्णन है कि वहाँ श्रुत और शील दोनों से संपन्न होना, वो पर्याप्त पूर्ण बात होती है। ज्ञान और आचार ये दो तत्व हैं।
ज्ञान का भी बड़ा महत्व है, आचार का भी अपना महत्व है, किंतु कोरा ज्ञान 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 करो पर आचार मत पालो। भले कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, जो करना हो सो करो, ज्ञान का अभ्यास करते रहो। तो यों तो होने को अनेक पक्षों से बात को, अनेक दृष्टिकोणों से कोई बात हो सकती है, पर हम एक विचार पर ध्यान दें कि केवल मान लो ज्ञान है, साथ में आचरण नहीं है, तो अपूर्णता है। मैं इस बात को इस रूप में भी कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में विद्वत्ता है, मान लें, अनेक विषयों का ज्ञान है, भाषाओं का, अनेक भाषाओं का ज्ञान है, विषयों का भी ज्ञान है, भाषाओं का भी ज्ञान है, यानी जीवन में विद्वत्ता है। तो ठीक है, जीवन में एक उपलब्धि हुई है कि आदमी विद्वान बन गया। अब जीवन का एक दूसरा पक्ष है, आचरण कैसा है, कि आचरणों में तो बहुत झूठ बोलने वाला भी है, चोरी भी कर लेता है, और भी कुछ आचरण संबंधी कमियां हैं, विकृतियां हैं। तो जीवन का दूसरा पक्ष कितना कमजोर है। ज्ञान प्राप्त किया वो एक अच्छी बात है, भी इतना विकास कर लिया, पढ़ा लिखा ज्ञान विद्वान आदमी है, तो विद्वत्ता का होना जीवन का एक पक्ष तो मान ले, मजबूत हुआ है, ठीक हुआ है, परंतु दूसरा पक्ष कमजोर है अगर आचरण उसका ठीक नहीं है। अब एक दूसरा आदमी है कि आचरण यो मोटा मोटी मान लें ठीक है, पर ज्ञान नहीं है, तो भी बड़ी कमी है। और न ज्ञान है और न बढ़िया आचरण है, तो एकदम ही और ज्यादा दोनों पक्षों से कमजोर आदमी है। बढ़िया आदमी वह है जिसमें ज्ञान का पक्ष भी मजबूत है, साथ में आचरण आचार का पक्ष भी मजबूत है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान है जिसको हम सम्यक ज्ञान कह दें, धार्मिक ज्ञान कह दें, तत्व ज्ञान कह दें, सम्यक ज्ञान, दर्शन, वो चीज है। यानी आचरण से पहले सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान सम्यक है तो आचरण अच्छा हो सकता है। अब अहिंसा है, अब अहिंसा को अगर आदमी जानता ही नहीं है तो कितना क्या अहिंसा का पालन कर पाएगा। तो पहले अहिंसा को हम समझें, जानें, आत्मसात करें ज्ञान के रूप में, फिर उसका आचरण करें। तो सम्यक आचरण के लिए सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है। आप सामायिक करते हैं, अब सामायिक को जानते ही नहीं है तो क्या सामायिक कितने क्या बढ़िया कर पाएंगे। सामायिक है क्या, उसमें क्या त्याग है, सामायिक क्यों होती है, इन बातों का ज्ञान ही नहीं है तो फिर सामायिक का आपको कितना क्या लाभ मिल पाएगा। इसलिए शास्त्र में एक जगह कहा गया, पढ़मम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान फिर दया यानी आचरण है। तो सम्यक ज्ञान का बहुत महत्व है, जिसे हमारी भाषा में हम सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व और चारित्र, तो सम्यक्त्व ठीक है तो चारित्र भी ठीक आगे हो साथ में चारित्र है तो चारित्र भी सम्यक हो सकेगा। सम्यक्त्व विहीन आचरण है तो फिर वो सम्यक चारित्र नहीं होता। तत्वज्ञान की थोड़ी सी गहरी बात है कि दो प्रकार के संसारी जीव होते हैं, भव्य अभव्य, भवसिद्धिक अभवसिद्धिक।
भवि अभवि एक ही बात, भव्य कह दो, भवसिद्धि कह दो, भवि कह दो, इधर अभव्य कह दो, अभव सिद्धि कह दो और अभवी कह दो। तो एक आदमी अभव्य है। अभव्य का मतलब उसमें मोक्ष में जाने की पात्रता है ही नहीं, वो कभी भी मोक्ष में जाएगा ही नहीं। ऐसा कोई आदमी है, प्राणी है, हम मनुष्य को मान लें, अभव्य है। अब वो अभव्य है, उसमें तीन काल में कभी भी सम्यक्त्व आ ही नहीं सकती, सम्यक ज्ञान इस रूप में हो ही नहीं सकता। ऐसा वो आदमी है, पर कोई योग संयोग मौका मिला कि वो साधु समुदाय में सम्मिलित हो गया, साधु बन गया, ऊपरी तौर पर साधु बन गया, साधु का वेश है, साधुओं के साथ रहता है, साधु समुदाय का सदस्य है, पर है वो अभव्य, यानी उसमें सम्यक्त्व है ही नहीं। ऊपरी तौर से गोचरी करना, वो करना, सारे काम भी करता है। तो ऐसा वो ऊपरी तौर पर साधु समुदाय में आ भी गया, साधु का वेश भी ले रखा है, साधुपना ऊपरी तौर पर ग्रहण भी कर लिया, परंतु सम्यक्त्व नहीं है। तो इसलिए वो ऊपरी तौर पर साधु बन जाने के बावजूद कभी भी मोक्ष में नहीं जा पाएगा, क्योंकि सम्यक्त्व शून्य आचार है। श्रीमद् दयाचार्य ने इस विषय में जो फरमाया है, जे समकित बिन में चारित्र निकिरिया रे बार अनंत करी पीण काजन सरिया रे भाव भाव हिव समकित चारित्र दोनों गुण पाए रे वेदन समपन सया लाभ सवाया रे भाव। सम्यक्त्व के बिना हमने चारित्र की क्रिया पता नहीं अनंत बार पाली होगी, परंतु काज नहीं सरा, मोक्ष नहीं मिला। और अब हम माने अब सम्यक्त्व चारित्र की प्राप्ति व्यवहार में है, तो हम अब सहन करें, साधना करें, बहुत ज़्यादा सवाया लाभ हो सकेगा। तो सम्यक्त्व विहीन क्रिया, सम्यक्त्व विहीन आचार है, वो मोक्ष का पूर्णतया जिम्मेवार नहीं होता। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक्त्व मस्ट है चारित्र के लिए। और सम्यक्त्व है, ज्ञान है, पर चारित्र नहीं है, चारित्र नहीं आएगा तब तक भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता, चारित्र के बिना सम्यक्त्व हो सकता है, रह सकता है। दोनों की युति होगी, दोनों साथ में हो जाएंगे कि सम्यक्त्व भी है और चारित्र भी है, दोनों का योग हो गया, फिर मोक्ष भी मिल सकेगा। तो यहाँ भगवती सूत्र में भगवान महावीर से जो मानो ये प्रश्न किए गए हैं कि भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि शील श्रेय है, यानी बस क्रिया पालो, आचार पालो, ज्ञान की जरूरत नहीं, क्रिया पालो, आचार पालो, कल्याण हो जाएगा। यह बात कैसी है? कुछ लोग कहते हैं कि क्रिया आचार की जरूरत नहीं, श्रुत ज्ञान करो, बस ज्ञान करो, आचार की जरूरत नहीं है, ज्ञान करते जाओ, कल्याण हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि या तो ज्ञान कर लो या आचार पाल लो, बस कोई एक से भी कल्याण हो जाएगा। तो ज्ञानवाद
क्रियावाद और उभयवाद। तो ये तीन हैं। उभयवाद वाले व्यक्ति चाहे ज्ञान चाहे आचार, कोई एक से कल्याण हो सकेगा। इस बारे में प्रश्न किया गया तो भगवती सूत्र में कहा गया कि गौतम, यह बात जो लोग कहते हैं वे मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या बात कहते हैं। मेरी बात इससे अलग है। वो उस बात का सार यह है कि कोरा श्रुत है, अपूर्णता है। कोरा शील, शील यानी आचार क्रिया, तो भी अपूर्णता है। शील, श्रुत और शील दोनों साथ में होंगे तो परिपूर्णता हो सकेगी। तो यह जो भगवती सूत्र में अवधारणा बताई गई है कि श्रुत संपन्न और शील संपन्न, दोनों रूप में संपन्नता हो। कोरा शील है तो कोई मिथ्यात्व भी है, सम्यक्त्व नहीं है, मात्र आचार पाल लेता है तो देश आराधना हो गई, बहुत थोड़ी आराधना है। तो सम्यक्त्व बड़ा आधार है। यूं हम कल्पना करें कि वो प्राण है, सम्यक्त्व नहीं है तो कोई क्रिया अनंत काल तक कर लो, मोक्ष नहीं मिल सकता। श्रुत और शील दोनों से संपन्न होना, यह परिपूर्णता हो जाती है। कोरा श्रुत अधूरापन, कोरा शील अधूरापन, दोनों मिल गए, कंप्लीट परिपूर्ण बन गया। जैसे जंगल में एक कोई अंधा आदमी पहुंच गया, एक किसी पंगु आदमी को भी किसी ने जंगल में छोड़ दिया। अब वे दोनों जंगल में थे तो जंगल में दावानल आग लग गई। आग लग गई तो अब पंगु आदमी को दिख रहा है कि आग इधर से आ रही है और इधर से चले जाएं तो बचाव हो जाएगा, पर पंगु के लिए चलना मुश्किल या असंभव है। अब अंधे आदमी में चलने की, दौड़ने की क्षमता तो है, कोई रास्ता बताए तो दौड़े, वरना बिना देखे दौड़े कैसे। दोनों अपने आप में अपूर्ण हैं। पंगु में जानने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, पर चलने की क्षमता नहीं है। अंधे में चलने की क्षमता है पर देखने की क्षमता नहीं है। तो अब दोनों ही जंगल से बाहर नहीं आ सके, दोनों आग में स्वाहा हो गए, दोनों का प्राणांत हो गया। क्योंकि दोनों चीजें नहीं थी इसलिए उनका देहांत हो गया। दूसरी बार फिर कभी दावानल लगा तो वहां फिर कोई अंधा आदमी था और एक पंगु आदमी था, दोनों आसपास थे। तो पंगु आदमी ने अंधे से कहा, भैया दावानल लग गया है, आग हमारे निकट आ रही है, अब बचाव के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अंधा बोला, भैया मुझे तो दिखता नहीं है किधर से आग आ रही है, किधर जाना चाहिए। पंगु बोला, मुझे दिखता सब कुछ है आसपास का, पर मैं चल नहीं पाता हूँ। तब दोनों ने बातचीत करके एक समझौता बिठाया। दोनों ने यह निर्णय किया कि अंधे आदमी के कंधों पर पंगु को बिठा लिया जाए, यूं रास्ता पार करे। तो दोनों ने ऐसा किया। पंगु आदमी अंधे के कंधों पर बैठ गया तो पंगु रास्ता बताता गया और अंधा दौड़ता गया और जंगल की एरिया को पार कर दिया। दोनों सुरक्षित रह गए। तो यह अंधा होना यानी ज्ञान का अभाव है, पंगु होना यानी क्रिया का अभाव। दोनों मिल गए। अंधे का ज्ञान यानी अंधे ने चलना, अंधे की क्रिया, और पंगु का ज्ञान, दोनों में एकत्व, दोनों एक जगह मिल गए, दोनों मिल गए तो यह अटवी पार कर दी। इसी प्रकार यह संसार रूपी अटवी है, जन्म मरण रूपी अटवी है। इसको भी हम ज्ञान और आचार दोनों का योग बिठा करके दौड़ेंगे, चलेंगे
तो हम संसार रूपी अटवी से भी पार हो सकते हैं। तो ये श्रुत और शील की संपन्नता की बात भगवती सूत्र में 4 भंगों के रूप में बताई गई है कि कुछ लोग कोई शील संपन्न है पर श्रुत संपन्न नहीं है, कोई श्रुत संपन्न है शील संपन्न नहीं है, कोई शील संपन्न भी है और श्रुत संपन्न भी है, कोई न शील संपन्न है न श्रुत संपन्न है। तो ये तीसरा जो भंग है कि शील संपन्न भी होना और श्रुत संपन्न भी होना, ये तीसरा भंग का सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो हमें अपने जीवन में सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया यानी सम्यक आचार दोनों का योग बिठाना चाहिए। ऐसा होता है तो आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवती सूत्र में जो बातें बताई गई हैं और स्पष्ट कहा कि यानी कोरा आचार कल्याण कर देगा यह ठीक नहीं, कोरा ज्ञान कल्याण कर देगा यह भी ठीक नहीं, ज्ञान या आचार कोई एक तो भी ठीक नहीं, ज्ञान आचार दोनों का योग होगा तभी यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। तो यह भगवती सूत्र में बहुत अच्छी एक बात हमारे जीवन के लिए है कि हम अपने जीवन में श्रुत और शील दोनों से संपन्न रहें ताकि मोक्ष को प्राप्त हो सके।